हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धीरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th की एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? एल्डोल संघनन जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्डोल कंडेंसेशन। या फिर इसे कहा जाता है एल्डोल संघनन। क्या होता है इसके अंदर? क्या किया जाता है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन को डाइल्यूट क्षार के साथ क्षार की उपस्थिति में कंडेंसेशन करने यानी कि उसका संघनन करने पर वह बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है। यह है एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन को डाइल्यूट बेस यानी डाइल्यूट क्षार के साथ या फिर की उपस्थिति में कंडेंसेशन यानी कि संघनन कराने पर यह बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड लिख देते, एल्डिहाइड या कीटोन देता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? सीधी सी बात है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डोल कंडेंसेशन में वही एल्डिहाइड या वही कीटोन यूज करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन वाला वीडियो मैंने दे दिया है, आप जाकर देख लेना। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं जैसे कि CH3CHO किसकी उपस्थिति में? क्षार डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं। क्षार की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन करेगा तो ये इस प्रकार से रिएक्शन करेगा। CH3 और यहाँ पर CH3 COH और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा CH2 CHO। ये बन चुका है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बन चुका है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये कैसे हुआ आपको ये समझ में नहीं आया होगा अभी, तो मैं जस्ट वन में इसको थोड़ा खोल के दिखाता हूँ कि मतलब ये चीज है क्या, हुआ क्या यहाँ पर। तो इसको मैं अभी क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। हुआ क्या यहाँ पर कि ये CH3 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और यहाँ पर H, जस्ट ऐसा यहाँ भी हुआ है। डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन। यह करेगा NaOH के साथ, NaOH की उपस्थिति में कंडेंसेशन, यानी इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन होगा। अब यहाँ पर क्या होता है
कि एक मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ जाता है। जैसे कि एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन, जैसे कि इस मॉलिक्यूल का एक ये हुआ अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन हुआ, तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। जब ये यहाँ पर आ जाएगा ना, तो यहाँ सिचुएशन कैसे बनेगी, CH3C, ये कार्बन है और ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये दो बॉन्ड खाली कर देगा और यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। किसका हाइड्रोजन, इस कार्बन वाले का हाइड्रोजन जो है इस पर आकर जुड़ जाएगा। आगे रिएक्शन देखते हैं अपन। यहाँ पर ये हाइड्रोजन ये ऐसा कैसा यहाँ पर रह जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो यहाँ पर बचा है CH2 और यहाँ पर C, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन। यह बन चुका है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये बन चुका है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों कहा गया है, क्योंकि जो पहला कार्बन था जो अल्फा कार्बन, ये हुआ अल्फा कार्बन और ये हुआ बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन पे जुड़े हुए एल्डिहाइड को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहा जाएगा। इसलिए हमें ये क्लियर हो चुका है। अब मैं इसको कीटोन के अंदर लेके बता देता हूँ आपको। कीटोन में भी देख लेते हैं कैसा होता है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है RCOR। क्या होता है, RCOR, जैसे कि CH3CO CH3। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। जरा मैं इसको खोल के बताता हूँ आपको, तब पता चलेगा कि क्या होता है यहाँ पर। प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये करेगी NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन। डाइल्यूट, कौन सा डाइल्यूट का मतलब होता है तनु। क्या होता है, तनु। NaOH के साथ क्षार, ये क्या है, क्षार है, क्षार बेस। इसकी उपस्थिति में जब क्रिया करेगी ना, तो हमने क्या कहा था, एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे आकर जुड़ता है, तो सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगी। तो उस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड से कार्बन और सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन यहाँ का आके लगा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर लगा है CH3 जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है और ये सीधा इससे जुड़ जाएगा, तो इसकी एक वैलेंसी और खाली है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसको दे दिया है, तो यहाँ पर CH2 बचा हुआ, CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। ये बन चुका है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन को डाइल्यूट बेस यानी क्षार की उपस्थिति में कंडेंसेशन यानी संघनन कराने पर यह बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देता है। इसमें कंडीशन ये रहेगी, कंडीशन ये होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त ही एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। जैसे कि हम एक बात करते हैं C6H5CHO, C6H5CHO रिएक्शन करेगा बेस की उपस्थिति में। जब ये रिएक्शन होगा ना, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। आपने देखा होगा, मैंने हाइड्रोजन वाला चैप्टर लेक्चर दे दिया है कि अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन क्या होते हैं, वो आप देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एल्डिहाइड या कौन कौन से कीटोन्स के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है और किन किन के अंदर नहीं है। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।